Dear students, today I am going to teach you our next part of chapter 6 in computer subject. तो जैसे बच्चों हमारा चैप्टर 6 चल रहा है, यहाँ पर पिछले लेक्चर में से जैसे इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2007, एमएस पावरपॉइंट, यहाँ पावरपॉइंट के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन, सारे टूल्स, फैसिलिटीज देख रहे हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग इंट्रोडक्शन से लेकर आप तक यहाँ पर काफी सारे कंसेप्ट पावरपॉइंट के लिए हैं। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे करना है, स्लाइड शो, हाउ कैन यू क्रिएट स्लाइड शो बाय यूजिंग पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, हाउ कैन यू क्रिएट स्लाइड शो, डिफरेंट स्लाइड्स, हाउ कैन you insert slide, how can you delete slides, how can you rearrange it। जैसे कि काफी सारे पावरपॉइंट की विंडो के बारे में जाना, हर एक हिस्सा देखा हमने उसका, जैसे पावरपॉइंट का विंडो हर एक हिस्सों में उसके सभी कंसेप्ट को, उसके टूल्स को, फैसिलिटीज को बांटा जाता है। फिर हमने आउटलाइन टैब देखा, स्लाइड टैब देखा, स्लाइड पे, नोट्स पे, स्टेटस बार, फिर कैसे नया प्रेजेंटेशन बनाना है, हाउ टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। फिर हमने वर्किंग विद स्लाइड्स देखा, फिर हमने इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग स्लाइड देखा, कैसे दो स्लाइड के बीच में नई स्लाइड में कभी भी आगे पीछे कहां भी नई स्लाइड इंसर्ट करना, और कैसे एग्जिस्टिंग अननेसेसरी और अनयूज्ड स्लाइड है जिसको हम डिलीट या रिमूव करना चाहते हैं तो कैसे डिलीट करें। फिर हमने देखा कैसे हम नेविगेटिंग बिटवीन द स्लाइड्स, कैसे एक स्लाइड में से दूसरे स्लाइड में नेविगेट कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। देन वी हैव सीन एडिंग टेक्स्ट टू द स्लाइड, कैसे स्लाइड में टेक्स्ट डालते हैं। देन वी हैव सीन द फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, कैसे टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं, जो फॉन्ट है उसके कलर, साइज, इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, अलाइनमेंट, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन जैसे कंसेप्ट देखे। फिर हमने सेलर टेक्स्ट देखा, सेलर इफेक्ट के लिए। देन वी हैव सीन बुलेट्स एंड नंबरिंग। लास्ट ईयर हम पहुंचे हम यहाँ पर गिविंग एन ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन। सो हाउ कैन यू गिव अ ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन इन द मोड ऑफ PowerPoint when you are using the Microsoft PowerPoint 2007? How can you give an online या तो on screen presentation? So what? After creating all these slides, you can view them collectively as a presentation. Understand? Repeat it. जब आपने सारी स्लाइड को क्रिएट कर लिया है, फिर आपको सारों को, ऑल स्लाइड्स को एक साथ व्यू करना है, कलेक्टिवली व्यू एज ए कलेक्शन, जहां पर सारी स्लाइड्स को कलेक्ट करके एक साथ व्यू करना है प्रेजेंटेशन के तौर पर। The slideshow view allow you to use a presentation on the screen as the audience will see at projector. जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जब मैंने आपके स्लाइड से ये प्रेजेंटेशन बना लिया, फिर आपको ऐसे देखना है कि यदि कोई ऑडियंस, व्यूअर्स और विजिटर्स जब प्रोजेक्टर पर, मल्टीमीडिया पर, कोई बड़े स्क्रीन पर उसको देख रहे हैं तो वो कैसा दिखेगा, हाउ इट विल बी अपीयर, हाउ इट विल बी लुक, हाउ इट विल बी कम्युनिकेटिव और हाउ इट विल बी फॉर्मल। ये काफी सारे कंसेप्ट को, काफी सारे जो मुद्दे हैं, काफी सारे व्यूज हैं, उसके तौर पर यहाँ देखें। दैट इज हियर ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन। So to start a slideshow, follow any of the steps given below. इसके लिए आपको जो स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो आपको नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे। मस्ट बी कंपल्सरी, नॉट ऑप्शनल। Click the slideshow tab and then click the slideshow from beginning button in the start slideshow group.
टैब में आपको कौन सा टैब दबाना है? स्लाइड शो का टैब, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, उसमें आपको स्लाइड शो। फिर आपको वहां पर स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग ऐसा बटन दिखाई देगा। यू विल सी अ बटन लाइक नेम स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप में आपको स्लाइड्स शो फ्रॉम बिगिनिंग उस पर आपको क्लिक करना है। स्टेप 2, सेकंड स्टेप, click the slide show view button on the status bar. स्टेटस बार पर आपको स्लाइड शो व्यू बटन नीचे दिखाई देगा। देयर आर 3 बटन दैट यू कैन सी, उनमें से आपको स्लाइड शो व्यू बटन पर आपको क्लिक करना है। एंड देन एट द एंड ऑफ दिस you have to press F5. You have to press F5 key for slideshow, for presenting yourself. Okay, so F5 for viewing slideshow. Next concept, next question. Navigating during the slideshow. Navigating during the slideshow. Slideshow के दौरान आपको कहीं भी एक में से दूसरे स्लाइड में नेविगेट होना है। So how can you navigate? How can you jump or migrate from one slide to another slide where you are in the slideshow view? So to see the answer, you can also navigate between the slides during the slideshow view using any of the below given steps. आप स्लाइड शो के दौरान कोई भी स्लाइड्स में नेविगेट हो कर सकते। उसके लिए आपको नीचे दिए गए में से कोई स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सो फर्स्ट हियर टू नेविगेट यूजिंग ए कीबोर्ड, फर्स्ट ऑप्शन, यदि आपको कीबोर्ड की प्रेस करके नेविगेट होना है, simply press the right arrow key to move to the next slide or press the left arrow key to move to the previous slide. जैसे कि आप कीबोर्ड में 4 कीज देखते हो डॉक्टर की की तरह, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, उनमें से आपको राइट एरो की दबानी है। यदि आपको नेक्स्ट जाना है तो राइट एरो, और यदि आपको प्रीवियस जाना है, बैकवर्ड जाना है, so you can select, you can press the left arrow. Understand? Okay, so now कीबोर्ड की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन, यदि आप माउस इस्तेमाल कर रहे हैं by using mouse, how can you perform using mouse? So let's see. To move to the next slide in the presentation using a mouse, click anywhere on the screen. आपको माउस के जरिए एक में से दूसरे स्लाइड में जाना है तो आपको स्क्रीन पर क्लिक एनीवेयर ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर कहीं भी आपको माउस से क्लिक करना होगा। दैट इज द सेकंड ऑप्शन। नाउ द नंबर 3 ऑप्शंस, while giving on-screen presentation when you move the mouse, slideshow controls are then become visible on the lower left corner of the screen. जब आप ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन दे रहे हो उस वक्त आप माउस मूव करोगे तब आपको स्लाइड शो कंट्रोल विजिबल होते हुए दिखाई देगा। कहां पर स्लाइड शो कंट्रोल? आपके स्क्रीन में लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर, अपर नहीं, यहां लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर आपको 4 कंट्रोल्स दिखाई देंगे। So the button left and right arrow key in the slideshow control can be used to move to the previous and next slide respectively. These 2 buttons that you can see like this and like this. Okay, by which you can move forward and backward as next and previous respectively.
So let's see the last option number 4. 4 तरीके हैं, समझ लो। कोई भी एक तरीके से आप ये काम कंप्लीट कर सकते हैं। Writing anywhere on the slide and then click next or previous option to move to the next or previous slide. आपको स्लाइड में कहीं भी राइट क्लिक करना है। क्लिक राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द स्लाइड, फिर आपको नेक्स्ट और प्रीवियस बटन दिखाई देगा। आपको मूव नेक्स्ट करना है तो नेक्स्ट पर क्लिक करना है, आपको प्रीवियस स्लाइड में जाना है तो प्रीवियस स्लाइड। जैसे बच्चों आप मेनू के जरिए राइट क्लिक पे जो मेनू आता है उसके जरिए भी आप नेविगेशन कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने नेविगेटिंग ड्यूरिंग द स्लाइड शो के दौरान कैसे नेविगेट करना है, कीबोर्ड माउस और दूसरे दो तरीके देखे, ऐसे 4 तरीके से देयर आर 4 वेज। ओके, सो इसे हम नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडिंग द प्रेजेंटेशन। हाउ कैन यू एंड योर प्रेजेंटेशन और स्लाइड्स? यदि आपका स्लाइड शो प्रेजेंटेशन चल रहा है और आप अभी उस वक्त पर पहुंच गए हो जहां से आपको प्रेजेंटेशन या स्लाइड्स एंड करना है, एग्जिट होना है। सो टू एंड प्रेजेंटेशन और स्लाइड्स फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। स्टेप 1, राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द स्लाइड। स्लाइड में आपको कहीं भी राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करोगे शॉर्टकट मेनू आपको शॉर्टकट मेनू दिखाई देगा। स्टेप 2, सिलेक्ट द एंड शो ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। उस लिस्ट में से, उस मेनू में से आपको एंड शो ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि आपके प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो को एंड करना है, एंड शो पर क्लिक करना है। एंड सेकंड थिंग ऑप्शन, you can also end the presentation or slideshow by clicking or by just pressing the escape key. Very good. आप escape key लेफ्ट साइड पे कीबोर्ड, ठीक है, तो वो escape key के जरिए भी आप आपके प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को एंड करके एग्जिट कर सकते हैं। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने गिविंग ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन जो देखा, बाकी पुराने कॉन्सेप्ट को रिवाइज किए, कैसे ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, कैसे स्लाइड्स के दौरान एक में से दूसरे स्लाइड में नेविगेट कर सकते हैं, उसके 4 तरीके देखे। फिर एंडिंग द प्रेजेंटेशन, जैसे कि राइट क्लिक करके एंड शो ऑप्शन में से या तो एस्केप की, कीबोर्ड शॉर्टकट की है, ऐसी चीजों को हमने देखा। उसके बाद है सेविंग प्रेजेंटेशन, कैसे आप प्रेजेंटेशन को ऑफिस बटन में जाकर, सेव ऑप्शन में जाकर आप आपके प्रेजेंटेशन को कोई भी ड्राइव डायरेक्टरी फोल्डर में आप प्रेजेंटेशन फाइल को सेव कर सकते हैं। और या तो इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+S, जिसके जरिए आप आपके प्रेजेंटेशन को, बनाई हुई स्लाइड्स को स्पेसिफिक डायरेक्शन में, स्पेसिफिक लोकेशन में स्टोर या सेव कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, जानेंगे।